जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं चिकित्सीय सहगर्भता समापन। चिकित्सीय सहगर्भता समापन बाबू एक लाजवाब टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने का संभावना ज्यादा होता है, इसलिए मेरे देश के नौजवान अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। एक बार आप इसे समझ गए, फिर यहां से प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। चिकित्सीय सहगर्भता समापन को हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमटीपी कहते हैं। अगर एमटीपी कहा जाए या चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहा जाए या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाए तो आप घबराएंगे नहीं, आपको डरने की बात नहीं है। बात एक ही है, बात एक ही मतलब एक ही चीज पर बात हो रहा है। इसलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, ये जो चिकित्सीय सहगर्भता समापन है इसे एमटीपी के नाम से भी जाना जाता है। तो एमटीपी कहा जाए या चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहा जाए तो आप नाम से घबराएंगे नहीं, बात एक ही है। अगर बात किया जाए चिकित्सीय सहगर्भता समापन अर्थात एमटीपी क्या है, तो बाबू अगर कोई मादा अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को अपने स्वेच्छा से उसको समापन कर देती है तो उसको हम लोग चिकित्सीय सहगर्भता समापन के अंतर्गत रखते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं एमटीपी क्या होता है या फिर चिकित्सीय सहगर्भता समापन क्या होता है। गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व मादा द्वारा अपनी स्वेच्छा से गर्भ को समापन करना क्या कहलाता है? चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहलाता है। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे साथ साथ नोट करते रहिएगा। अगर पूछ लिया जाए चिकित्सीय सहगर्भता समापन क्या होता है, हम आपसे पूछ ले चिकित्सीय सहगर्भता समापन क्या होता है, तो मुस्कुराते हुए बाबू आप जवाब दीजिएगा गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व अपनी स्वेच्छा या अपनी इच्छा लिख लीजिए, अपनी इच्छा से अनचाहे गर्भ का समापन एमटीपी या चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहलाता है। तो क्या बताया गया, ध्यान दीजिए। गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व अपनी इच्छा से अनचाहे गर्भ का समापन एमटीपी या चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहलाता है। मतलब मादा नहीं चाहती है कि जो हमारे गर्भ में बच्चा पल रहा है उसे धरती पे आए, तो वो चाहती है कि इसका समापन हो जाए, इसको नष्ट करा दिया जाए। तो अगर कोई मादा अपनी इच्छा से नष्ट कराती है तो उसे बाबू एमटीपी के अंतर्गत रखा गया। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, मास्टर ही बताओ कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को नष्ट क्यों कराएगी? बाबू इसके पीछे कई रीजन हो सकता है। जैसे कल्पना करते हैं एक मादा है, उसके पास अभी 12 महीना या 14 महीना का बच्चा है, चलिए 1.5 साल का बच्चा है। अब उसको पता चला कि उसके गर्भ में लगभग 2 महीने का बच्चा फिर बन गया। अब ये बताइए, अभी तो बचवा एक 1.5 साल का है और 2 महीने का बच्चा गर्भ में बनना शुरू हो गया, यानी मादा गर्भ से हो गई। अब अगर मादा जो गर्भ में बच्चा बन रहा है उस बच्चे के ऊपर फोकस करने लगे तो जो बच्चा अभी धरती पे है 1.5 साल का घूम रहा है
बाबू उस पर ध्यान नहीं दे पाएगी। संयोग बस मान लेते हैं 9 माह बाद जब इस बच्चे का जन्म होगा तो मादा का पूरा फोकस बाबू उस नए बच्चे पे होगा, जो पहले से बच्चा है उस पे फोकस नहीं होगा। होगा क्या, जब छोटे बच्चे पे माँ ज्यादा फोकस करेगी तो जो पहला बच्चा है उस पे फोकस नहीं कर पाएगी, उस पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी, तो बचवा बाबू कुपोषण का शिकार हो जाएगा। जब लड़कवा कुपोषण का शिकार हो जाएगा तो उसमें नई नई बीमारियां, अलग अलग बीमारियां आएंगी, कई प्रकार की समस्याएं आएंगी, जिससे उस बच्चे का निधन भी हो सकता है। ऐसी कई समस्याएं आ सकती हैं जो बच्चा तमाम प्रकार के विकारों से, रोगों से जूझ सकता है। इसलिए क्या होता है, एमटीपी कराया जाता है ताकि एक जो पहले बच्चा है वो बच्चा लगभग 4 या 5 साल का हो जाए, समझदार हो जाए, थोड़ा सा वो अपने आप से खाना वाना खाने लगे, अपना ध्यान थोड़ा बहुत रख ले, तो मादा क्या करती है, फिर नए बच्चे के लिए ट्राई करती है। तो क्या होता है कि उस पहले बच्चे पे थोड़ा कम ध्यान देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गया। इसलिए एमटीपी कराया जाता है। एमटीपी का कोई एक रीजन नहीं है, कई रीजन है। जैसे क्या होता है, किसी मादा का बलात्कार हो जाता है, बलात्कार होने के बाद पता चलता है कि मादा गर्भ से है, तो उस गर्भ को समापन कराया जाता है, उसको भी एमटीपी के अंतर्गत रखा गया है। या ये भी हो सकता है, कई रीजन हो सकते हैं। एक और रीजन हो सकता है कि जैसे बाय द वे मान लीजिए मादा के पास 3 बच्चे हैं, मादा चाहती है कि आगे फिर बच्चे ना हो, 3 बच्चे बहुत अच्छे, अब हमको इतना ही चाहिए। अब संयोग बस पता चला कि भाई अगला बच्चा भी आने की तैयारी में, माँ गर्भ से हो गई, मादा गर्भ से हो गई। अब होगा क्या बाबू, वो अगले बच्चे को नहीं चाहती है, क्योंकि चाहती है छोटा परिवार, सुखी परिवार पे ध्यान देना चाहती है। तो भी मादा एमटीपी का सहारा ले सकती है, चिकित्सित सहगर्भता का सहारा ले सकती है, अपने गर्भ का समापन करा सकती है। इसलिए बाबू एमटीपी कराया जाता है, यानी गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व अपनी इच्छा से अनचाहे गर्भ का समापन एमटीपी कहलाता है, चिकित्सित सहगर्भता समापन कहलाता है। देखिए बाबू, चिकित्सित सहगर्भता समापन अर्थात एमटीपी जो है, इसमें पूरे विश्व के लिए एक क्या है, कुछ लोगों का मानना है पूरे विश्व के लिए वरदान है, कुछ लोग कहते हैं एक अभिशाप है। जैसे इससे एमटीपी से कई धार्मिक चीजें जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का मानसिकता यह है कि भाई हम अपने बच्चे को मार दे रहे हैं, ऐसी कई अवधारणाएं सामने निकल के आती हैं। तो पूरे विश्व में तो एमटीपी लागू नहीं है, पूरा विश्व बाबू एमटीपी का समर्थन नहीं करता, लेकिन अधिकांश देश एमटीपी का समर्थन करते हैं। एमटीपी के आने से बाबू फायदा यह है, जनसंख्या पर नियंत्रण लग जाता है। जनसंख्या को नियंत्रित करने में एमटीपी की अहम भूमिका है। याद रखिएगा बाबू मेरे देश के अच्छे बच्चे, एमटीपी जो होता है, एमटीपी जनसंख्या नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है, अहम भूमिका निभाता है। मतलब जनसंख्या नियंत्रण में भी इसका योगदान है। एमटीपी कराते हैं तो जनसंख्या नियंत्रित होता है। प्रतिवर्ष हर साल पूरे विश्व में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग एमटीपी कराते हैं। हर साल का बाबू आंकड़ा है, यानी ये बाबू केवल सरकारी आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ा बताता है कि प्रतिवर्ष पूरे विश्व में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग एमटीपी कराते हैं, चिकित्सित सहगर्भता समापन कराते हैं, यानी अपने इच्छा से अपने बच्चे का क्या कर देते हैं, उसको नुकसान करा देते हैं, नष्ट करा देते हैं। तो यानी लिख सकते हैं हम लोग, अगला पॉइंट यहां से नोट कर सकते हैं कि बाबू क्या है, प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़, प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ लोग एमटीपी कराते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ लोग एमटीपी कराते हैं। ये बाबू एक सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है। ये क्या है, केवल सरकारी आंकड़ा है, यानी कुछ ऐसे भी आंकड़े हैं जो इसमें जुड़े नहीं हैं। केवल सरकारी आंकड़ा के अनुसार अगर देखा जाए तो बाबू 5 करोड़ से ऊपर लोग बाबू एमटीपी कराते हैं।
ठीक है, एमटीपी के अंतर्गत। देखिए कई देश भाई इसको स्वीकार नहीं किए हैं, लेकिन भारत इसको स्वीकार किया है। 1971 में भारत सरकार एमटीपी के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। 1971 से पहले ही एमटीपी भारत में चल रहा था, लेकिन हुआ क्या बाबू, एमटीपी का फायदा जो है उसको फायदा ना लेके इसका दुरुपयोग समाज में होने लगा। और 1971 में, अब कहेंगे सर दुरुपयोग कैसे हुआ, अब मैं बताएंगे, थोड़ा रुक जाओ पहले समझ लो। 1971 में बाबू भारत सरकार ने 1971 में इसके दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इसका दुरुपयोग कैसे करेंगे, कहेंगे सर ये तो एमटीपी एक प्रकार से तो बहुत अच्छी चीजें है, बिल्कुल अच्छी चीज है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। अब दुरुपयोग कैसे होगा, जैसे किसी के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है, तो वो जाएगा, पहले क्या करेगा, कहेगा हम चेक कराना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कोई समस्या तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है। तो जाके डॉक्टर से चेक कराता था, उस समय की बात है, उसको पता चल गया कि गर्भ में वो लड़की बन रही है। अब उसको टेंशन हो गया कि बताओ लड़की बन रही है, हमारे पास पहले से एक लड़की है, फिर एक लड़की आएगी, तो क्या करेगा, उसको समाप्त करा देता था, हटाओ इसको। तो डॉक्टर कहता था सर हम एमटीपी का सहारा लेना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि बच्चा आए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बच्चा है, और क्या है हमारी वाइफ का थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़, मतलब कोनो ना कोनो बहाना झोंक देगा। अब डॉक्टर कहेगा ठीक है करा लीजिए भाई, ये तो आपके अधिकार में है, तो डॉक्टर एमटीपी कर देता था। इससे क्या हुआ, मादा भ्रूण हत्या बढ़ गया। जो मादा बच्चियां बन रही थी गर्भ में, उनका हत्या बढ़ गया, मादा भ्रूण हत्या बढ़ गया। सरकार परेशान हो गई, अब किया क्या जाए, ये हराम को सुधरने वाले नहीं, हम इनके लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए एमटीपी लाएं, और इसका दुरुपयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब सरकार का माथा हिल गया। अब सरकार क्या करे, सरकार ने कहा ऐसे नहीं। सरकार ने बाबू 1971 में सख्त प्रतिबंध लगाया, कानून बनाया, अगर कोई भी इसका दुरुपयोग करेगा, यदि कोई दुरुपयोग करता पाया गया तो डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट भी दोनों जेल जाएंगे। कुछ उस पर प्रतिबंध लगाया गया कि उस पर सजा वगैरह वो कैटेगरी बनाया गया, कुछ कितना साल का सजा होगा, एक फाइन हो सकता है। तो कई इसमें क्या एक कठोर कदम सरकार के द्वारा 1971 में उठाया गया, जिससे लोग एमटीपी का दुरुपयोग ना कर पाए। अब एमटीपी जो होता है, सुनिए, अब कहेंगे सर तू जजबा करके कहीं डॉक्टर बता देता था। भाई एमटीपी जितना जनसंख्या नियंत्रण के लिए बाबू फायदेमंद है, उतना इस दुरुपयोग के लिए घातक भी है। जैसे अब एमटीपी भाई क्यों आवश्यक है, क्यों, मतलब एमटीपी जो होता है, एमटीपी के द्वारा जो बच्चे नष्ट करते हैं, जो एमटीपी के द्वारा बच्चों का गर्भपात कर दिया जाता है। आप कहेंगे सर डॉक्टर क्यों बताता है, उसको क्यों बता दे रहा है, जो मतलब उसके जो बच्चा बन रहा है, उसके जो माता पिता, उनको क्यों डॉक्टर बता दे रहा है कि उसमें बच्ची बन रहा है कि बच्चा। देखिए उसका रीजन भी है। होता क्या था, कहने का मतलब यह है, जब बच्ची गर्भ में बनती है, मादा के गर्भ में एक भ्रूण बनता है, तो उसका आकलन किया जाता है कि क्या भ्रूण स्वस्थ है, क्या भ्रूण में कोई विकार नहीं है। अगर कोई विकार होता था तो उसको इलाज किया जाता था, इसलिए उसको उल्बेदन तकनीक के नाम से जानते हैं। उल्बेदन तकनीक के अंतर्गत ये सब आता है। तो उससे क्या किया, जांच किया जाता था, जांच करके फिर चेक किया जाता था कि हाँ बच्ची स्वस्थ है, तो फिर ठीक है कंटिन्यू आगे किया जाता। अगर बच्ची में कोई विकार है या बच्चे में कोई विकार है, जो गर्भ में बच्चा बन रहा है उसमें कोई समस्या है, कोई रोग है, उसका इलाज किया जाता था। अगर वो रोग ठीक होने लायक नहीं है, जैसे बच्चा जो गर्भ में बन रहा है, उसको डॉक्टर को ऐसा अनुमान हुआ कि आगे चल के जब जन्म होगा ये दोनों पैर से विकलांग हो जाएगा, वो सही से बोल नहीं पाएगा, भाई साहब वो जीता जागता एक लाश होगा, तो डॉक्टर क्या कहेगा, इसको एमटीपी के द्वारा नष्ट करा दिया जाता। ये एमटीपी का फायदा था, तो इसलिए जांच करके बताया जाता था। अगर डॉक्टर को लग गया कि इस बच्चे के जन्म के समय बच्चे के साथ साथ उसकी मां को भी खतरा है, तो उसको एमटीपी करके नष्ट करके खत्म कर दिया जाता था, हटा दिया जाता। लेकिन हुआ क्या, अब इसका फायदा लेने के बजाय लोग इसका दुरुपयोग के ऊपर हावी हो गए। जाके चेक करा देखते, डॉक्टर देख के बताओ लड़कवा है कि लड़की, बेटवा है, कोई बात नहीं, डीजे की तैयारी करो, लगेगा डीजे, बजेगा डीजे, पूरा मोहल्ला सुनेगा, पटदार जर के राखी हो जाएगा। भाई साहब पता चला कि लड़की हो दिक्कत है, हटाओ उसको।
ठीक है, तो एमटीपी करा देते थे कौन ना कौन बहाना मार के। इसलिए सरकार बाबू मजबूर होके 1971 में क्या की प्रतिबंध लगा दी कि अब जो है एमटीपी केवल उन्हीं लोग के होगा, उन्हीं लोगों का एमटीपी होगा जिनके पास कोई ठोस कारण होगा, कोई ठोस कारण होगा उन्हीं का एमटीपी होगा, अन्यथा एमटीपी ऐसे भी छोटे छोटे कारणों के द्वारा एमटीपी नहीं होगा। अब एमटीपी अभी भी होता है, लेकिन किन का होता है? जैसे किसी के पास बाबू 1 साल का बच्चा है, मादा गर्भ धारण कर ली, तो उसके पास एक ठोस कारण है कि हमारे पास 1 साल का बच्चा है, हम अगर क्या करेंगे, हम इस बच्चे को जन्म देंगे तो जो हमारे पास 1 साल का बच्चा है उसका हम देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। जब अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आज जो पहले से बच्चा है वो कुपोषण का शिकार होगा, कई प्रकार में उसमें विकार उत्पन्न होगा, रोग उत्पन्न होगा, तो दुर्बलता उसमें आएगी, तो क्या होगा आगे चल के हमारा परिवार जो होगा फिर उसमें समस्या आ जाएगा। तो एक ठोस कारण था तो एमटीपी हो जाता है। अभी भी देखा जाता है बच्चे में कोई विकार है, कोई समस्या है, उसके जन्म से मादा को या बच्चे को खतरा है तो उसको एमटीपी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो कोई ठोस कारण है तभी एमटीपी होता है, अन्यथा एमटीपी नहीं होगा, अन्यथा एमटीपी नहीं होगा। ठीक है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, जो कानून बनाया गया है उसका कोई उल्लंघन करेगा तो बाबू उसके लिए क्या है, कठोर प्रावधान रखा गया, कठोर दंड का प्रावधान रखा गया है बाबू, उसको फिर झेलना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है बाबू, चिकित्सीय सहगर्भता समापन एमटीपी में बताया गया बाबू। एमटीपी की देखिए कोई चीज जो है उसका अगर कहीं फायदा है तो कहीं उसका नुकसान भी है। जैसे इसका फायदा क्या है, जनसंख्या नियंत्रण में इसकी अहम भूमिका होती है। अब इसका नुकसान क्या है, मादा भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहा था। किसको जी? मादा भ्रूण हत्या। अब मादा भ्रूण हत्या करें, बताओ सबको लड़का चाहिए, सबको बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो अब क्या होगा, लड़के जन्म दर क्या होगा, लड़कों का जन्म दर बढ़ जाएगा, बच्चियों का जन्म दर घट जाएगा। लिंगानुपात व्यवस्थित होने की जगह, बराबर होने की जगह एक फिक्स अनुपात होने की जगह अनुपात डगमग हो जाएगा। अब बताओ लड़का ब्याह कैसे करेगा, लड़के से ब्याह करेगा कैसे होगा, फिर आगे चल के पीढ़ी वह समस्या आएगा कि बच्चियों का क्या होता है, वो अनुपात गिर जाएगा, लड़कों का अनुपात उठ जाएगा, तो लड़की दहेज मांगेगी, ठीक है हम ब्याह तब करेंगे जब हमको एक फॉर्चूनर मिलेगा, उसके बाद हमको एक 9 लाख का हार देंगे तब हम ब्याह करेंगे, तो फिर कहेंगे लड़कियां दहेज ले रही है। यानी देखिए कहने का मतलब क्या है, ये लिंगानुपात जो होता है उसको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी होता है। लिंगानुपात अगर व्यवस्थित रहेगा तो फिर क्या होगा, आगे चल के फिर समस्याएं नहीं आएंगी। अगर लिंगानुपात व्यवस्थित नहीं है तो फिर वहां समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है ना मेरे देश के अच्छे बच्चे। तो अभी आपको क्या बताया गया, 1971 में भारत सरकार ने क्या किया, इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। इस पे जोरदार प्रतिबंध, इस पे प्रतिबंध नहीं लगाया था, भारत सरकार ने 1971 में इसके दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाया था कि अगर कोई एमटीपी का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए कड़ा से कड़ा क्या दंड का प्रावधान रखा गया है। और एमटीपी के द्वारा क्या होता था, दुरुपयोग कैसे होता था, तो मादा भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो इस प्रकार की समस्याएं आ रही थी। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे उम्मीद करते हैं कि चिकित्सीय सहगर्भता समापन आप एमटीपी समझ चुके होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप समझ चुके हैं बाबू तो इसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा, चीजों को समझ लीजिए। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो छोटा सा टॉपिक है, बस आपको पता होना चाहिए कि एमटीपी क्या होता है। तो गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व अपनी इच्छा से अनचाहे गर्भ का समापन एमटीपी कहलाता है। एमटीपी का बाबू फायदा क्या है, एमटीपी बाबू जनसंख्या नियंत्रण में इसकी अहम भूमिका होती है। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ के आसपास लोग एमटीपी कराते हैं। 1971 में भारत सरकार ने क्या किया था, इसके दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। एमटीपी किन लोगों का होता है, जिनके पास कोई ठोस कारण हो उन्हीं का केवल एमटीपी होगा, अन्यथा किसी का भी एमटीपी नहीं होता है। ठीक है ना। एमटीपी का दुरुपयोग कैसे होता था, तो मादा भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा था। मादा भ्रूण हत्या का जो रेशियो था वो बढ़ चुका था, जिससे लिंगानुपात बाबू गड़बड़ हो रहा था।
नर मादाओं का अनुपात क्या हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था, इसलिए इसके दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उम्मीद करते हैं मेरे देश के अच्छे बच्चे आप यहां तक समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए बाबू तो आज का क्लास बस यहीं तक। फिर मिलेंगे आपसे एक लाजवाब क्लास के साथ। कल का जो क्लास लगेगा वो एक शानदार जबरदस्त क्लास लगेगा। कल के क्लास में बाबू आपको उपस्थित होना अनिवार्य है, वरना कल का क्लास छूट गया तो उसके बाद आने वाला जो आगे का क्लास होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।